Hello students, I welcome you all on my YouTube channel Maths with Mini Sharma। क्लास 9th में आज का हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। आपने लास्ट वीडियो में किया था फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। याद है ना आपको? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मतलब पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, राइट? और हमने उसमें किया था मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ओके, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड की हेल्प से आपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को सॉल्व किया था। और आज का हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। अब ये क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होती है? ऐसी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होगी? 3 होगी। हाईएस्ट पावर विल बी 3। फॉर एग्जाम्पल आपके पास पोलिनोमियल है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब स्टूडेंट्स आपको याद होगा जब हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल थी ax² प्लस bx प्लस c, राइट? हमने इसके फैक्टर्स बनाए। सो वी हैड 2 लीनियर फैक्टर्स। हमारे पास 2 लीनियर फैक्टर्स आए, राइट? तो याद रखनी है ये बात कि जिस पोलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही फैक्टर्स होते हैं। डिग्री 2 है तो यहाँ पर इसके 2 लीनियर फैक्टर्स हैं, राइट? अब हमारे पास पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है? यहाँ पर डिग्री हमारी 3 है, राइट? तो डेफिनेटली इस क्यूबिक पोलिनोमियल के हमारे पास 3 लीनियर फैक्टर्स आने हैं। तो लेट्स सी हम ये तीनों फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर हमारे पास कोई नंबर होता है तो उसके फैक्टर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक नंबर ले रही हूँ 40। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या ये नंबर मिनिमम किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से डिवाइड हो रहा है, राइट? तो हमारे पास 40 का एक फैक्टर आ गया 2। अभी दोबारा से ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ओके? सो इन दिस वे वी गो ऑन डिवाइडिंग इट and we find this 40 has these factors 2:2:2:5। तो ये तो नंबर के केस में था। अब क्या पोलिनोमियल के केस में भी ऐसा हो सकता है कि हम पोलिनोमियल को और फैक्टर्स में रिजॉल्व करते जाएं और अल्टीमेटली इसके जितने पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो आ पाए? सो यहाँ पर हम ये 3 फैक्टर्स, हमने कहा इसकी पावर 3 है तो 3 फैक्टर्स आने हैं। तो ये 3 फैक्टर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ हम रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, उन सब का बहुत अच्छे से यूज करने वाले हैं। और वन मोर थिंग, आपको एक प्रोसेस से हम गो थ्रू हुए थे, दैट वाज डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल से डिवाइड करना। सो हमारे पास हमने ये जो जितनी भी कॉन्सेप्ट्स की हैं अभी तक सेकेंड चैप्टर में, उन सबको हमने क्लब करना है इसमें फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल में। एंड लिसन स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये आपको क्लास 10th में भी आएगा। क्लास 10th में आपके पास बाई क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल्स होंगे जिनके आपको जीरोस फाइंड आउट करने होंगे, फैक्टर्स फाइंड आउट करने होंगे। देयर आल्सो यू विल यूज दिस फैक्टराइजेशन। सो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है दैट यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज दिस क्यूबिक पोलिनोमियल। तो प्रोसेस क्या रहने वाला है? हमारे पास एक क्यूबिक पोलिनोमियल होगी, यानी पावर 3 डिग्री 3 वाली पोलिनोमियल होगी। सो समहाउ वी विल ट्राई टू फाइंड इट्स वन फैक्टर। हम किसी तरह उसका कोई एक फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। और वो कोई एक फैक्टर कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? Again using that criteria of 0, using that criteria of remainder theorem। कैसे? मैं एक एग्जांपल लेके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्वेश्चन है। our first question is we have to factorize px is equal to x³ minus 23x² plus 142x minus 120. This is our polynomial. I am taking example from NCERT book. Okay. So now you see, ये हमारे पास डिग्री 3 वाली यानी कि क्यूबिक पोलिनोमियल है।
अब हमने कहा कि हमने इसको रिजॉल्व करना है फैक्टर्स में, तो हमने इसके लीनियर फैक्टर्स बनाने हैं, यानी 3 फैक्टर्स बनाने हैं. सो समहाउ वी विल ट्राई टू फाइंड इट्स वन फैक्टर. और वो वन फैक्टर कैसे पता चलेगा, हम यहाँ कैसे अप्लाई करेंगे. वी विल जस्ट फाइंड कि हमारी लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म यानी कि कांस्टेंट टर्म क्या है. हमारी यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है -120. इस 120 के आपने पॉसिबल फैक्टर्स देखने हैं. इनफैक्ट हम इस पॉलिनोमियल की एक जीरो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं. जब हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल थी तो उसकी जीरो से क्या मतलब था कि x की वो वैल्यू जो पूरी पॉलिनोमियल को जीरो बना दे. अब यहाँ पर क्यूबिक है तो इसकी 3 जीरोस हैं और कम से कम एक जीरो हमारे पास आ जाए और उस जीरो से फिर हम रिवर्स होकर रिमाइंडर थ्योरम लगाकर फिर हम वापस फैक्टर फाइंड आउट करेंगे. तो वो जीरो कैसे आएगी, हमने देखना है कि ऐसी कौन सी वैल्यू है, x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इसमें पुट करें तो हमारी पूरी पॉलिनोमियल जो है वो जीरो बन जाए. तो हमें कैसे पता चलेगा, वी हैव टू सी दिस लास्ट टर्म. हमारी लास्ट टर्म है -120. अब देखिए 120 के पॉसिबल फैक्टर्स देखिए. आपको मालूम है 1 तो 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरीवन, राइट. सो वी विल राइट हियर all possible zeros are. What are the possible zeros? I tell you, हम एक मेथड करते थे, ट्रायल एंड एरर मेथड. जब हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा स्टार्टिंग की क्लास 6 में 7th में, कि हमें एक इक्वेशन दी होती थी, चेक कीजिए कि इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, और इसको मेथड को हम बोलते थे ट्रायल एंड एरर मेथड. हम उस इक्वेशन में पुट करते जाते थे x की वैल्यूज, और अगर वो वैल्यू सेटिस्फाई करती थी तो हम कहते थे कि ये इसका क्या है, सॉल्यूशन है, राइट. ये इसका एक सॉल्यूशन है. सो सिमिलरली अब हमें यहाँ इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में से भी इसका एक जीरो फाइंड आउट करना है. तो हम यहाँ पर कुछ पॉसिबल वैल्यूज जो हमें अंदाजा होगा कि ये हो सकता है कि इसको सेटिस्फाई करे, तो ऑल पॉसिबल जीरोस हमने कैसे देखने हैं कि जो हमारी कांस्टेंट टर्म है उसके पॉसिबल फैक्टर्स क्या हैं, +-1. देखिए हम पॉजिटिव भी लेंगे, नेगेटिव भी लेंगे साथ में, बिकॉज 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरीवन. नाउ ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, +-2. ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहा है, +-3. घबराने की बात नहीं है इसमें. ऐसा नहीं है कि हमें ये सारे नंबर्स ही ट्राई करने हैं. हो सकता है फर्स्ट नंबर ट्राई करें, वही हमारा जीरो हो जाए, उसी से हमारे पास एक फैक्टर आ जाए. हो सकता है सेकंड, हो सकता है थर्ड हो. और ये मैं आपको ये फैक्ट बता रही हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन है. यू शुड बी नोइंग कि हमारे पास जो नंबर कांस्टेंट है उसके जो पॉसिबल फैक्टर्स है ना, वो इसके पॉसिबल जीरोस हो सकते हैं. अब मैं इतने सारे नहीं लिख रही यहाँ पे, +-12, +-30, 40. इनफैक्ट अगर प्राइम नंबर्स हैं यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 2, 3, 5 है तो उनके और मल्टीपल्स भी होंगे ही होंगे. एनीवेज अब हमें करना क्या है, यहाँ हमने लिखा कि ऑल पॉसिबल जीरोस आर दिस. अब हम ट्राई करेंगे पुट x इज इक्वल टू, फर्स्ट जीरो ट्राई करेंगे, +1 हम लेके चलेंगे, राइट. सो देयरफॉर p ऑफ 1 पुट कीजिए, x की वैल्यू 1 पुट कीजिए यहाँ पर. दिस इज 1 क्यूब. दिस इज नॉन एज ट्रायल एंड एरर मेथड. क्या आप ट्राई करेंगे, ठीक है. अगर सेटिस्फाई हो गया तो हम उसको यूज कर लेंगे, अगर नहीं हुआ तो दैट्स एन एरर एंड वी विल मूव टू नेक्स्ट वन. सो 1 क्यूब -23 इंटू एक्स के प्लेस पे आपको 1 रखना है, +142 is to 1 -120. So now you see 1 cube is 1 is to 1 is to 1, that is 1, minus 1 square is again, what is 1 square, 1, 23 ones are 23, plus 142 minus 120. Wow, 142 plus 1, this is your 143, this is minus 120 minus 23, so these will be added, this is minus 143, so this is equal to 0. So what you get, P of 1 is equal to 0. Just revise, remainder theorem क्या थी, x की वैल्यू अगर हमने पॉलिनोमियल में पुट कर दी तो जो P ऑफ A आएगा वो हमारा क्या होगा, रिमाइंडर. फैक्टर थ्योरम क्या थी कि अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, like here P of 1 is our remainder, so this is our remainder
and this is 0. What does this implies? That x is equal to 1, इसका क्या है? एक 0 है. x is equal to 1 is its 0. यही मतलब समझे थे ना हम 0 से. 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल, x की वो वैल्यू जो हम पुट करें तो हमारी पूरी पॉलिनोमियल ही 0 हो जाए. और यहाँ वी आर वेरी लकी कि हमने फर्स्ट नंबर पुट किया और फर्स्ट नंबर से ही हमारा एक्सप्रेशन क्या हो चुका है? 0 हो चुका है. तो अगर x इज इक्वल टू 1 0 है, सो देयरफॉर ये +1 इधर आके क्या हो जाएगा? -1. x -1 इज इट्स फैक्टर, राइट. x -1 इसका एक फैक्टर है. आई होप ये पार्ट आपको, दिस क्वेश्चन इज हैविंग 3 स्टेप्स. ओके, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन श्योर है एग्जाम में. सो फर्स्ट स्टेप इज दिस. आपको एक पॉलिनोमियल दी हुई है, आपने ऑल पॉसिबल जीरोस सोचने हैं. फर्स्ट वैल्यू आपने x की पुट की और अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो यहीं पर ही आपने स्टॉप करना है और आपने कहना है कि ये आपका 0 हो चुका है. तो यहाँ से x -1 जो है आपके पास एक फैक्टर आ गया है. ओके, जैसे हमारे पास अगर एक नंबर हो 120, राइट, 120, और इसका एक फैक्टर पता चल जाए आपको कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ इट, राइट. तो जो फैक्टर होगा वो इसको क्या करेगा? डिवाइड करेगा. फैक्टर का मतलब यही होता है, कंप्लीट डिवाइजर. तो मतलब ये फैक्टर इसको पूरा क्या करेगा बच्चे? डिवाइड कर देगा, राइट. सो व्हाट विल बी अवर 120? दैट विल बी इक्वल टू 60:2. ये थ्योरी हमारी होल्ड करती है ना. तो यहाँ पर देखिए, ये जो अब हम आएंगे सेकेंड स्टेप पे. ये जो हमारी पॉलिनोमियल थी, क्या थी हमारी पॉलिनोमियल? अवर px इज दिस इज x³ - 23x² + 142x - 120, राइट. इस पॉलिनोमियल का हमने एक फैक्टर फाइंड आउट कर लिया है और वो फैक्टर है हमारा x -1. तो अगर वो फैक्टर है तो डेफिनेटली हमारा बेसिक लॉ कहता है कि ये क्या करेगा? डिवाइड करेगा. सो नाउ टेक दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल. ओके, दिस इज आवर सेकेंड स्टेप. यू हैव टू डिवाइड इट विद इट दैट फैक्टर जो हमारा फैक्टर आया था x -1. चलिए, डिवाइड का प्रोसेस हमने दोबारा से किया था ना, तो डिवीजन कीजिए. यहाँ x है, हमें चाहिए x³, x² पे गया. सो दैट इज दिस इज x³. x² को -1 से किया, -x², राइट. साइन चेंज, माइनस प्लस, दिस इज कैंसल्ड. -23 + 1 इज -22x² + 142x - 120. हाँ जी, अभी x है, आपको क्या चाहिए? -22x². सो आप किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं अभी? यस, -22x पे. सो दिस इज -22x². -22 को -1 से मल्टीप्लाई कीजिए, +22x. नाउ अगेन साइन चेंज, दिस इज कैंसल्ड. 142 में से 22 माइनस हुआ, 120x - 120. डेफिनेटली वी वांट हियर 120x, सो +120 पे आपका चला गया 120x. एक बात ध्यान रखिएगा, आपने ये नंबर आपका फैक्टर है मतलब ये इसको पूरा डिवाइड करेगा, राइट. सो व्हाट डज दिस मीन? आपका यूक्लिड मेथड क्या कहता है, डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि ये जो आपकी पॉलिनोमियल है x³ - 23x² + 142x - 120, ये किसके इक्वल होगी? दिस इंटू दिस, राइट. You see, now we are coming to third step. Third step says कि what is this polynomial is equal to this into this. So our first factor is x - 1 and second factor is x² - 22x + 120. Just see the beauty. Here this is a cubic polynomial and we have got the first factor and now we have got this quadratic polynomial. आपकी वही पुरानी चिर परिचित लास्ट आपने एक्सरसाइज लास्ट क्वेश्चन किया था इससे पहले, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई. सो वी विल कम बैक टू मिडल टर्म स्प्लिटिंग. सो करेंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग. यस, x², ऐसे दो नंबर सोचिए जिनको ऐड करें तो -22 आए, मल्टीप्लाई करें तो 120. डेफिनेटली 12 10s 12 and 10 is -22 एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो 120. सो यू विल राइट हियर -12x - 10x
plus 120, right? Again, now we have resolved it into 4 terms. So now take common x minus 12. यहाँ से हम minus 10 कॉमन लेने वाले हैं. जिन्होंने लास्ट क्लास मिस की है दे वुड कम टू नो कि ये हम प्रोसेस पहले भी कर चुके हैं. सो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है. नाउ you see we have come up to our resultant, that is 3 linear factors. So एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा कि अगर हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी तो सबसे पहले उसका फर्स्ट फैक्टर फाइंड आउट करना है. और वो फर्स्ट फैक्टर कैसे फाइंड आउट होगा? ट्रायल एंड एरर मेथड से हमने उसका कोई एक ज़ीरो फाइंड आउट करना है. और वो कोई एक ज़ीरो कैसे पता चलेगा? कांस्टेंट टर्म को देखना है, उसके ऑल पॉसिबल फैक्टर्स जो हैं ट्राई करने हैं. जहाँ पर पॉलिनोमियल ज़ीरो आ गई वहाँ से हमें ज़ीरो मिला, ज़ीरो से हमें फैक्टर मिला, फैक्टर से हमारे पास डिवीज़न हो गई और डिवीज़न से हमारे पास क्वाड्रेटिक आ गई और वहाँ से हमने 2 फैक्टर्स फाइंड आउट किए. सो आई होप ये आपको स्टेप्स जो हैं तीनों बहुत अच्छे से समझ आए होंगे. आई विल टेक वन मोर एग्जाम्पल. उसके बाद जो बाकी 3 पार्ट्स हैं मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि वो क्वेश्चंस आप खुद करेंगे. सो लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी. कम अप टू एक्सरसाइज 2.4. So let's take another example. Using factor theorem, we have to factorize this cubic polynomial. So students, आपको steps याद हैं? First step, हमने किसी तरह इसका एक ज़ीरो फाइंड आउट करना है. किसी तरह नहीं, ट्रायल एंड एरर मेथड से, right? So our polynomial is, so let me do step 1. Our polynomial is x cube minus 3x square minus 9x minus 5, right? ऑल पॉसिबल जीरोस के लिए हमने कांस्टेंट टर्म देखनी है. कांस्टेंट टर्म है हमारे पास -5. तो हमारे इसके इस पॉलिनोमियल के हेयर ऑल पॉसिबल जीरोस आर. टेल मी व्हाट आर द पॉसिबल जीरोस? ऑल पॉसिबल जीरोस आर +-1 एंड +-5, क्योंकि 5 के ओनली यही फैक्टर्स हैं. +-1 1 5 1 5 होता है, राइट? सो वी विल फर्स्टली स्टार्ट here. Put x is equal to 1. What is p of 1? Put here 1 cube minus 3 into 1 square minus 9 is to 1 minus 5. 1 minus 3 minus 9 minus 5. Definitely this is not equal to 0, right? Solve करेंगे आप. ये 0 नहीं आया. ओके, so this is our rejected term. This is rejected. Okay, now we will take 1 is not satisfying, so now we will put x is equal to -1. So put p of -1 here. -1 put कर दीजिए. -1 cube minus 3 into -1 square minus 9 into -1 minus 5. -1 cube, -1 is 2, -1 is 2, -1. Definitely the answer is -1. -1 का स्क्वायर आपके पास क्या आने वाला है? +1. मल्टीप्लाई होगा -3 minus minus, this is your +9 -5. Wow. -5 -3 -8 -9. So -9 plus 9 is equal to your 0. Means your remainder is 0, right? So by factor theorem, what do you get by factor theorem? अगर ये इसका एक 0 है, x is equal to, that is x is equal to -1 is its 0. अगर x is equal to -1 इसका 0 है तो बच्चे ये -1 लेफ्ट में आके क्या हो जाएगा? x + 1. अगर -1 है लेफ्ट में आके हो जाएगा x + 1. अगर 1 होता तो इधर आके क्या हो जाएगा? -1. सो x + 1 is its factor. ओके, दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप कि आपने पॉसिबल जीरो सोच के पहले फर्स्ट ट्राई किया, नहीं सेटिस्फाई हुआ, रिजेक्ट हो गया. सेकंड किया आपने, सेटिस्फाई हो गया और हमारे पास इसका फर्स्ट फैक्टर हमारे पास आ चुका है, राइट? सो लेट्स डू नाउ सेकंड स्टेप. सो स्टेप 2 में आपको क्या करना है?
जो आपकी पॉलिनोमियल है, क्या है पॉलिनोमियल? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। ओके, x प्लस 1 इसका फैक्टर है, मीन्स इसको कंप्लीटली डिवाइड करता है। अब आपको इसको डिवाइड करना है, डिवीजन आपको आती है, x है, एक्स क्यूब बनाना है, यू विल मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज, माइनस माइनस, दिस इज माइनस 4x स्क्वायर। जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है वो अर्लियर वीडियोस देख के ये सारा प्रोसेस जो है हम डिस्कस कर चुके हैं, डिवीजन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, सो वो रिवाइज करके अच्छे से समझ सकती हैं। सो नाउ द साइन विल बी चेंज, दिस इज माइनस 5x माइनस 5, अगेन दिस इज माइनस 5, माइनस 5x माइनस 5, साइन चेंज एंड डेफिनेटली कंप्लीटली इसको पूरा डिवाइड करेगा। सो दिस वाज आवर स्टेप सेकंड। फर्स्ट स्टेप में जीरो फाइंड आउट की, जीरो से हमारे पास आया फैक्टर। सेकंड स्टेप में फैक्टर है मतलब पूरा डिवाइड करेगा और इसको डिवाइड किया। सो थर्ड स्टेप, स्टेप 3 में हम क्या लिखेंगे कि हमारा जो पॉलिनोमियल है, सो पॉलिनोमियल इज एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5. This is equal to what? In fact, this into this, x plus 1 into x square minus 4x minus 5. So this is our x plus 1. अभी हमारे पास आ चुकी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ब्रेक कर देते हैं। 5 1 जा 5, 5 और 1 का डिफरेंस क्या होने वाला है? -4. सो x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस x। आई होप ये सारे स्टेप्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं। डेफिनेटली ये हमारी पूरी एक्सरसाइज जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आने वाला है, इसलिए आपने इस एक्सरसाइज 2.4 को बहुत अच्छे से करना है। और आज का हमारा होमवर्क भी यही है, एक्सरसाइज 2.4 का ये लास्ट क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। ये आपने कंप्लीट करना है। इसका 1 पार्ट मैंने लिया है, रेस्ट 3 पार्ट्स जो हैं वो आप सब ने अच्छे से सॉल्व करना है। ओके, एंड आई एम वेरी मच होपफुल कि आपको इन वीडियो के थ्रू जो है बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एंड आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन दैट दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट and very useful even in class 10th. So keep studying। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।